छरा हुआ है पूरे विश्व में। और हिंदुस्तान में आज की स्थिति, आज जो चुनाव हो रहा है, सर्वाधिक सीट हमको मिलने वाली है। 400 पार की स्थिति है। आदरणीय मोदी जी में विश्वास है पूरे हिंदुस्तान को। बाकी विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसमें कोई विश्वास हो, क्योंकि अविश्वास की भावना ये विपक्षी नेताओं ने पैदा की थी। आदरणीय मोदी जी ने विश्वास पैदा किया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नेताओं का विश्वास अर्जन किया है, जनता का विश्वास अर्जन किया है, उनको करके दिखाया है। 60 साल बनाम 10 साल, 10 साल में इतना कुछ करके दिखाया कि विश्व में आज हम लोग एक्सपोर्टर होना नहीं थे, इम्पोर्टर नहीं थे। आप हमेशा बाहर से माल मंगाते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान नंबर 1 की स्थिति बनने की स्थिति में है। और अर्थव्यवस्था आप देखिए 10-11 नंबर से 5 पे आई और 5 से अभी इस चुनाव के बाद तीसरी पे आ जाएगी। और अगले चुनाव में रघुराज जी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है, INDIA गठबंधन ये कह रहा है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम जो वादे आप कर रहे थे वो पूरे नहीं किए, चाहे रोजगार का मुद्दा क्यों ना हो, बेरोजगारी का मुद्दा क्यों ना हो, महंगाई का मुद्दा क्यों ना हो, इन्हीं तमाम बातों को लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन यूं कहें वो इस वक्त मैदान में है। देखिए, विश्व में सबसे कम महंगाई हमारे यहाँ है। अभी आदरणीय मोदी जी को आप भी सुने हुए 3000 का यूरिया का कट्टा मिलता है, और यहाँ कितना मिलता है? तो देखिए, हिंदुस्तान में सबसे कम विश्व की महंगाई है। आप पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान में 150 रुपए की रोटी, 200 रुपए किलो आटा, 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर डीजल। ऐसी व्यवस्था है उनके यहाँ। देखिए, भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की स्थिति है। इसलिए आपके माध्यम से कहूंगा, हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो 24 घंटे मेहनत की, 10 वर्ष में 10 दिन की छुट्टी नहीं ली। पूर्व प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने जाते थे, 15-15 20 दिन नेवी के जहाजों को लेते थे। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय मोदी जी ने विश्वास कायम किया, नेताओं का विश्वास हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सर्वाधिक बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ हमारे। रघुराज जी, विपक्ष ये कह रहा है कि रघुराज जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, सनातन का जिक्र करके आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है? और एक सवाल और, आप लगातार एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती से जनता पर थोप रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की लड़ाई हुई थी, आपने देखा होगा द्वापर के अंदर। इसलिए बिगड़ धर्म के विश्व की रचना हो नहीं सकती। आज भी आप कोर्ट में जाते हैं तो गीता की कसम खिलाते हैं, बाइबल की कसम खिलाते हैं, आपको कुरान की कसम खिलाते हैं। बिगड़ धर्म के विश्व नहीं चल सकता। और जिसका धर्म मजबूत है वो देश मजबूत है। इसलिए धर्म के बगैर कुछ नहीं संभव। और जय श्री राम हमारे। अच्छा, आप ये बताइए रघुराज जी, आपको क्या लगता है, धर्म की बात आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी ये तमाम मुद्दे उठा रही है और उठाती भी आगे नजर आएगी, लेकिन क्या लगता है आपको INDIA गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए या NDA के लिए कोई चुनौती है? इसे चुनौती आप मानते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे सामने फील्ड में है नहीं कोई नेता। ये नेता विपक्षी आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी तक इन्होंने एक लीडर तय नहीं किया। आदरणीय मोदी जी जैसा आइकॉन कोई एक तो तय करते, तब तो कोई इनको सोचता। अब ये 22 प्रधानमंत्री है, 26 राष्ट्रपति है और 28। रघुराज जी, एक सवाल और है मेरा, जिस तरीके से जी एक सवाल और हुई है जी, एक सवाल और स्थिति है। हाँ, इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि मोदी जी का विकल्प अभी इन पे है नहीं। अच्छा, विकल्प नहीं है इसलिए चुनौती नहीं है, ये आप मानते हैं। अच्छा, एक सवाल और, ये कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है बीजेपी बखूबी कर रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जेल में डाल दिया गया है, जिससे प्रचार प्रसार नहीं करे, और जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वह अपने आप ही पाक साफ हो जाते हैं। बीजेपी उनके लिए डिटर्जेंट का काम कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, जो विपक्षी नेता हमारी पार्टी में मिले हैं उनकी भी जांचें चल रही हैं। उनके कहीं किसी ने किसी कानून में किसी के लिए सिफारिश नहीं की। ठीक है, हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आ रहे हैं लोग, हम रोक नहीं सकते कि किसी को न लिया जाए, परंतु जो भ्रष्टाचारी है, जो बेईमान